दोस्तों फाइनली शर्जीना को होश आ जाता है। जब उसे होश आता है तो देखती है कि सामने मुस्तफ़ा खड़ा होता है। वो मुस्तफ़ा से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ तुम अपना पैसा कमाओ। तुम्हारी ज़िंदगी में हमारी कहाँ इम्पोर्टेंस है? दोस्तों ये सारी बातें सुनने के बाद मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि शर्जीना मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी तबीयत इस कदर ख़राब थी। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता। आगे से शर्जीना कहती है तुम्हें पता होना चाहिए था कि मेरी सुबह कितनी तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन तुम मुझे सुबह हॉस्पिटल लेने जाने की बजाय तुम अपने ऑफिस चले गए। अब जाओ तुम अपने ऑफिस जाओ, अपना पैसा कमाओ। मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ मरने के लिए छोड़ दो। दोस्तों ये सारी बातें शर्जीना के वालिदैन सुन रहे होते हैं। आगे से मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है नहीं शर्जीना, तुम ऐसी बातें ना करो। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत तुम्हारी और मेरे बच्चे की है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ सकता। तुम मेरी जिंदगी है, आओ अब साथ चलो, हम घर चलते हैं। दोस्तों ऊपर से शर्जीना की वालदा बोल पड़ती है और मुस्तफ़ा से कहती है कि मैं अपनी बेटी उस शख्स के साथ कभी भी नहीं भेज सकती जिसे सिर्फ पैसे की हवस हो। आगे से मुस्तफ़ा कहता है नहीं आंटी, ऐसी बातें ना करें। आइंदा से शर्जीना का ख्याल रखूंगा। एक बार मुझे माफ कर दे। दोस्तों शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है कि तुम जा सकते हो, मुझे अकेला छोड़ दो। दोस्तों उधर से रुबाब और उसके वालिदैन को जलील करके घर से निकाल देती है। अदील के वालिदैन अदील से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से अब हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तुम्हारी इस बीवी की वजह से हमने अपने बेटे को चोर कहा, उसे अपने घर से निकाला, लेकिन बदले में तुमने हमारे साथ क्या किया? हमारा घर बिकवा दिया। हमारे बुढ़ापे का सहारा सिर्फ वही घर था जो तुमने बिकवा दिया। अब हम कहाँ जाएं? दोस्तों फिर मुस्तफ़ा हॉस्पिटल से अपने घर के लिए आ रहा होता है। सामने अपने वालिदैन को सड़क पर दिखता है और वो अपनी बाइक रोक लेता है और अपने वालिदैन से मिलता है और उन लोगों से कहता है अम्मा और बाबा से आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तभी मुस्तफ़ा के वालिदैन उसको सारी हकीकत से आगाह करते हैं कि किस तरह अदील ने उनको धोखा देकर उनका घर बिकवाया और बाप ने अदील को धोखा देकर अपने घर से निकाल दिया। मुस्तफ़ा अपने अम्मा बाबा से कहता है कि आप टेंशन ना लें, आप मेरे साथ चलें। दोस्तों मुस्तफ़ा अपने वालिदैन को अपने पुराने घर में ले जाता है और उन लोगों से कहता है कि आप टेंशन ना लें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दोस्तों इसके बाद मुस्तफ़ा अपने बिजनेस पार्टनर दानिश के पास चला जाता है और उससे कहता है कि दानिश भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है। दानिश उसे पैसे दे देता है। दोस्तों मुस्तफ़ा पैसे लेकर अपना पुराना घर खरीद लेता है और वापस घर आ जाता है और अपने वालिदैन से कहता है कि आओ मेरे साथ चले, हम उसी पुराने घर में चलते हैं। दोस्तों जब मुस्तफ़ा के वालिदैन अपने पुराने घर में चले जाते हैं वो मुस्तफ़ा से कहते हैं कि तुम्हारे पास इस घर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? तभी मुस्तफ़ा अपने वालिदैन से कहता है मैंने खुद की एक कंपनी लॉन्च की थी और उसी से पैसे कमा कर ये घर खरीदा। दोस्तों उधर से अदील मुस्तफ़ा की तरक्की से जेलस हो रहा होता है। वो ये कभी भी नहीं चाहता कि मुस्तफ़ा तरक्की करे। वो मुस्तफ़ा को डैमेज करने के लिए एक नई चाल चलता है। दोस्तों मुस्तफ़ा शर्जीना अपने बच्चे के लिए बहुत उदास होता है। दोबारा शर्जीना के घर उसे मनाने के लिए चला जाता है और शर्जीना से कहता है कि अम्मा और बाबा सही मान गए हैं, उस घर में तुम और मैं और अम्मा बाबा सही रहेंगे। दोस्तों आगे से शर्जीना मुस्तफ़ा को कहती है कि आपको अपना पैसा और अपना घर मुबारक, मैं आपके साथ नहीं जाने वाली। आगे से मुस्तफ़ा कहता है कि इस गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा ना दो, मैं तुम्हारे बगैर कभी भी जिंदा नहीं रह सकता। मेरी फीलिंग्स को समझो, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, मैं अकेला कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों ये सारी बातें सुनकर शर्जीना भी इमोशनल हो जाती है और मुस्तफ़ा से कहती है कि आपकी ज़िंदगी में मेरी यही अहमियत रह गई थी कि आपने ज़रा भी मुझे प्रोटेक्ट करने का भी नहीं सोचा। मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम किस कदर बीमार थी और मैं ये सब कुछ अपने और तुम्हारे लिए और अपने बच्चे के लिए ही कर रहा था। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ घर चलो। दोस्तों इस तरह शर्जीना मुस्तफ़ा के साथ करने पर चली जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।